प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम एक ऐसे स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड के बारे में जानेंगे जिसने लास्ट 1 ईयर में सबसे ज़्यादा रिटर्न जनरेट किया है और ये फंड है HDFC स्मॉल कैप फंड। तो इस वीडियो में आगे हम इस फंड का डिटेल रिव्यू करेंगे, दैट इज़ इस फंड का डिफरेंट डेट्स पे परफॉर्मेंस चेक करेंगे और साथ ही इसका रिटर्न्स हम कंपेयर करेंगे विथ अदर टॉप फंड्स इन स्मॉल कैप कैटेगरी, जिससे पता चलेगा कि ओवरऑल परफॉर्मेंस इस फंड का कैसा रहा है। साथ ही हम इस फंड का मार्केट कैप एलोकेशन, सेक्टर एलोकेशन और स्टॉक पोर्टफोलियो चेक करेंगे, जिसके बेसिस पे हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि इस फंड का इन्वेस्टमेंट स्टाइल क्या है, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या है और साथ ही जो करंट परफॉर्मेंस आ रहा है वो क्यों आ रहा है इतना अच्छा, और फ्यूचर में हम किस तरह का परफॉर्मेंस इस फंड से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इन सारे डिटेल्स के बेसिस पे हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि क्या ये फंड हमारे पोर्टफोलियो के लिए सुटेबल है या नहीं। यहाँ पे आप HDFC का लेटेस्ट परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। तो लास्ट 1 ईयर में 22.41% का रिटर्न्स है। बेंचमार्क ने सिर्फ 8.58% का रिटर्न दिया है, तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। 3 ईयर का, 5 ईयर का और 10 ईयर सभी होराइजन्स में इस फंड ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है। सो परफॉर्मेंस वाइज, लेटेस्ट परफॉर्मेंस वाइज इस फंड का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। यहाँ पे आप इस फंड का परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं एज ऑन 1 अप्रैल 2020। यहाँ पे बेंचमार्क उस समय 46.65% गिरा था और ये फंड भी काफी ज्यादा गिरा था, ऑलमोस्ट 42%। तो बहुत ज्यादा अच्छा डाउनसाइड प्रोटेक्शन तो इस फंड ने उस समय प्रोवाइड नहीं किया था। लेकिन हाँ, उस समय भी उस डेट पे अगर आप इनका 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर का परफॉर्मेंस देखें तो एज कम्पेयर टू बेंचमार्क परफॉर्मेंस अच्छा था। यहाँ पे आप इस फंड का परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं एज ऑन 31 दिसंबर 2019। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ये बेंचमार्क के आसपास ही गिरा है ये फंड। हाँ, 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर में परफॉर्मेंस अच्छा था क्योंकि बेंचमार्क से काफी अच्छा रिटर्न जनरेट किया है इस फंड ने। लेकिन हाँ, उस 31 दिसंबर 2019 को अगर लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस देखें तो ज़्यादा अच्छा नहीं था, बेंचमार्क के आसपास ही रिटर्न था। यहाँ पर आप HDFC स्मॉल कैप फंड का रिटर्न कंपेयर कर सकते हैं विद अदर टॉप फंड्स इन स्मॉल कैप कैटेगरी। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स लास्ट 1 ईयर में तो नो डाउट इस फंड का रिटर्न सबसे ज़्यादा है। लाइक टाटा का परफॉर्मेंस भी अच्छा है 21.34% का, और निपॉन और क्वांट का ही परफॉर्मेंस अच्छा है। और अगर यहाँ पे अगर आप 3 ईयर का परफॉर्मेंस देखें अगर आप इन फंड्स का, तो 3 ईयर में भी फंड का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। लेकिन हाँ, 3 ईयर में दूसरे फंड्स भी हैं जिनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है। 5 ईयर में अगर आप जाएंगे तो 5 ईयर में इनका परफॉर्मेंस फिर पीछे हो जाता है। यहाँ पे देखिए, ऑल्दो बेंचमार्क से तो हमेशा इस फंड ने ज़्यादा रिटर्न जनरेट किया है, अगर देखें तो ओवरऑल इस फंड का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। लेकिन इस कैटेगरी में, लाइक स्मॉल कैप कैटेगरी में जो दूसरे फंड्स हैं उनका परफॉर्मेंस रिलेटिवली लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें तो बेटर रहा है। लाइक 10 ईयर होराइजन में भी देखें तो काफी सारे फंड्स आपको मिल जाएंगे जिन्होंने ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। यहाँ पे आप इस फंड का रिस्क एंड रिटर्न पैरामीटर्स चेक कर सकते हैं। तो 3 ईयर होराइजन में तो इस फंड का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छा है। लाइक शार्प रेशियो 1.79, इसका मतलब ये हुआ काफी अच्छा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जनरेट किया है। अल्फा 5 के आसपास है जो कि बहुत ज्यादा अच्छा है। 3 ईयर में अगेन परफॉर्मेंस उतना ज्यादा अच्छा नहीं है। तो अभी तक हमने HDFC स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस चेक किया है उसे ये तो क्लियर है कि रीसेंट टाइम्स में परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छा है। लेकिन हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म का परफॉर्मेंस देखें, पास्ट का परफॉर्मेंस देखें, तो वहां पे फंड अच्छा है लेकिन ओवरऑल इसे हम एक एवरेज फंड ही बोल पाएंगे। पास्ट परफॉर्मेंस वाइज से बहुत ज्यादा अच्छा फंड हम नहीं बोल सकते। यहाँ पर आप इस फंड के कुछ बेसिक डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो AUM बहुत ज्यादा बड़ा है, 16,000 करोड़ से भी ज्यादा। डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो बहुत ज्यादा है, 0.80। ये है इनका इंटरेस्टिंग पार्ट, पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग काफी कम है, 15 के आसपास। इसका मतलब ये हुआ कि वैल्यू स्टॉक्स में अच्छा एक्सपोजर ले रहा है इन्होंने। एनुअल टर्नओवर काफी कम है, इसका मतलब ये हुआ कि बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी को ये फॉलो करते हैं, दैट इज अपने स्टॉक पोर्टफोलियो में स्टॉक्स का ज्यादा बाय एंड सेल नहीं करते हैं। इक्विटी एक्सपोजर 92% के आसपास है, दैट इज 8% का एक्सपोजर अभी भी इनका डेट में है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 8% है वो इसलिए इन्होंने डेट में रखा है कि अगर स्टॉक मार्केट्स में करेक्शंस आते हैं
तो उस समय ही अच्छे वैल्यूएशंस पे अपना इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। इसके फंड मैनेजर हैं मिस्टर चिराग, जो कि काफी लंबे समय से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। जून 2014 से मिस्टर चिराग ही HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड को भी मैनेज करते हैं। यहाँ पे आप इस फंड का मार्केट कैप एलोकेशन चेक कर सकते हैं। तो मार्केट कैप एलोकेशन मींस लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में इनका एक्सपोजर क्या है। तो ये स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, दैट्स वाई स्मॉल कैप के स्टॉक्स में एक्सपोजर 80.53% का है, जबकि मिड कैप और स्मॉल कैप में एक्सपोजर ज्यादा नहीं है। यहाँ पे आप इस फंड का सेक्टर एलोकेशन चेक कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा एक्सपोजर लिया गया है सर्विसेज सेक्टर में 20.27% का, जो कि ऑफ कोर्स सर्विसेज में बहुत बड़ा एक्सपोजर है। उसके अलावा फाइनेंशियल, कैपिटल गुड्स, केमिकल्स, ऑटोमोबाइल और टेक सेक्टर्स में भी एक्सपोजर लिया गया है। यहाँ पे फाइनेंशियल और कैपिटल गुड्स में भी एक्सपोजर काफी बड़ा है, ऑलमोस्ट 13% ईच का। यहाँ पे आप HDFC स्मॉल कैप के स्टॉक पोर्टफोलियो के टॉप होल्डिंग्स को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं कि बहुत सारे आपको ऐसे स्टॉक्स मिल जाएंगे जिनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो कम है। यहाँ पे आपको 2 PSU स्टॉक भी मिल जाएंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा 4% प्लस का एक्सपोजर है। इंडियन बैंक यहाँ पे 1.71% का एक्सपोजर है। तो इनके कुछ टॉप होल्डिंग्स हैं सोनाटा सॉफ्टवेयर, बैंक ऑफ बड़ौदा, बजाज इलेक्ट्रिकल्स, फर्स्टसोर्स और द ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग। अभी हमने HDFC स्मॉल कैप फंड का जो भी डिटेल्स चेक किया है उससे क्वाइट क्लियर है कि HDFC स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है, पास्ट में ये एक एवरेज परफॉर्मर था, लेकिन रिसेंट टाइम्स में परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुआ है। इनफैक्ट HDFC के ज़्यादातर इक्विटी फंड्स का अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे, रीसेंट परफॉर्मेंस, तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। उसका एक बड़ा रीज़न रहा है कि HDFC के फंड्स में आपको वैल्यू स्टॉक्स का भी अच्छा खासा एक्सपोजर मिल जाएगा। दैट्स वाई जब भी आप इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो चेक करेंगे इनके फंड्स का, तो वो जनरली काफ़ी कम होता है एज़ कम्पेयर टू अदर फंड्स। और रिसेंट टाइम्स में वैल्यू स्टॉक्स का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, इसीलिए HDFC के फंड्स का भी परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। अपने इक्विटी पोर्टफोलियो में किसी भी फंड को इंक्लूड करने से पहले आप ये ध्यान में रखें कि किसी भी फंड को सिर्फ उसके लास्ट 1 ईयर के वेरी हाई रिटर्न्स के बेसिस पे ऑफ कोर्स आप इंक्लूड नहीं करेंगे। आपको देखेंगे कि ओवरऑल परफॉर्मेंस डिफरेंट डेट्स पे एज कम्पेयर टू बेंचमार्क और फिर एज कम्पेयर टू अदर टॉप फंड्स इन सेम कैटेगरी उस फंड का परफॉर्मेंस कैसा है। अगर वहाँ पे दोनों पैरामीटर्स में उस फंड का परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, दैट इज़ बेंचमार्क और दूसरे टॉप फंड्स के मुकाबले, और साथ ही उस फंड का जो मार्केट कैप एलोकेशन है, इन्वेस्टमेंट स्टाइल है, सेक्टर एलोकेशन और स्टॉक पोर्टफोलियो, वो आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में फिट बैठता है, तभी आप किसी भी फंड को अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करें। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी है तो आप हमारा एवरी सैटरडे 7:30 to 8:30 PM का YouTube लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।